यही काम आएगी। बीसीसीएल क्षेत्र में सीआईएसएफ नियुक्त है, उनका भी यहाँ चर्चा हो रही थी कि वो विफल साबित हो रहे हैं। विफल साबित या ना विफल तो हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और सीआईएसएफ के पास ऐसा कोई पावर नहीं है जो कि जिला प्रशासन के पुलिस अथॉरिटीज़ के पास है। तो इसीलिए हम लोग पुलिस अथॉरिटी के साथ उनके जवान के कमी को देखते हुए सीआईएसएफ को लगाते हैं। सेल पिकर मजदूरों की भी समस्या सामने आई, जो उनको वेतन की समस्या है, क्या उस पर क्या पहल की गई? देखिए, सेल पिकर का जो मुद्दा है उसमें कभी काम हुआ करता होगा। सेल पिकर के मुद्दा को हम लोग और बारीकी से इसको निराकरण करने के लिए प्रयासरत हैं। ठीक, धन्यवाद सर। किन किन मुद्दों पर बात हुई है? एक समस्या है, काफ़ी लंबे समय से ग्रामीणों के द्वारा, विस्थापितों के द्वारा कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज तक ज्वलंत है, जो समाधान नहीं हो पाया। खास करके आउटसोर्सिंग कंपनी में लोगों को रोजगार का और कंपनी के द्वारा जो यहाँ के लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, 30 दिन खटता है, 14 दिन का पेमेंट मिलता है, इस तरह का कई शिकायत मिला है। माइनिंग रूल का फॉलो नहीं होता है और इसके चलते कई दुर्घटनाएं भी हुई है और गांव का रास्ता नहीं है, पॉल्यूशन है, कई एक मामला है। एक गांव में आग लगा हुआ है, अभी आज तक उसको न शिफ्ट किया गया है, न किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस तरह का कई चीज़ है। हमने प्रबंधन को मैंने चेतावनी दिया है कि 6-7 दिन के अंदर सारी चीज़ों का हम लोग रिपोर्ट पेश करें, अन्यथा 8वां दिन में हम लोग इसको ब्लॉक 2 का हम लोग चक्का जाम करें। प्रबंधन के क्या कुछ आश्वासन है? मैंने प्रबंधन को इसीलिए मैंने समय दिया है, लिखित रूप से हमने समय दिया है कि 6 तारीख तक सारे बिंदुओं पर हमको सही हमको पूरी जानकारी हमको मिले। तो लोगों को, स्थानीय लोगों को नहीं रखा गया, विस्थापित लोगों को नहीं रखा गया, सेफ्टी संबंधी जो भी गलतियां हैं, जो भी पॉइंट आउट किया गया है, मांग रखा गया, उन सारे चीज़ों को पारदर्शिता के साथ हमको 6 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट करना। 6 दिन के बाद 8वां दिन में पूरा ब्लॉक 2 को बंद करना।
किन मुद्दों पर वार्ता हुई, क्या आश्वासन मिला? लोकल जो भी समस्या है ब्लॉक 2 क्षेत्र का, इसके लिए हमारे यहाँ के सांसद जी प्रतिनिधि के द्वारा पत्राचार किया गया था। तदनुसार आज बैठक की तिथि तय किया गया था। तो इसमें हम लोग का सौभाग्य है कि सांसद जी भी अपने उपस्थित रहे और बिंदुवार चर्चा किया गया और उनके जो भी दिशा निर्देश है उसको हम लोग लागू करने के लिए कितनी सूत्री मांगों को लेकर के वार्ता चली? कितने सूत्री मांगों को लेकर के वार्ता चली? ऐसे सूत्र के हिसाब से नहीं, जो मेन मुद्दा है कि ये वर्तमान प्रभावित क्षेत्र के आदमी को नौकरी देना एवं जो आदमी नौकरी कर रहे हैं उसके वेतनमान सही मिलना एवं उनके सुविधा देखना, सुरक्षा देखना और संबंधित जो अन्य कार्य है इसके संबंध में ही बात करना। वार्ता के दौरान ये देखा गया कि आउटसोर्सिंग कंपनी के जो प्रतिनिधि थे बैठे हुए वो पूरी तरह से शांत थे। आखिर क्या वजह थी? शांत रहना ही चाहिए। कोई सांसद के सामने में अगर हमारे प्रतिनिधि जो कॉन्ट्रैक्टर के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, ये हमारे BCCL के द्वारा चयनित कंपनी है, अगर संसद के सामने में अपना पटांग बोलेंगे तो मैं ही रोकता। शांत रहा, अच्छा रहा और सांसद जी के निर्देश कहीं शांत रह के कहीं खामियां तो छुपाने के कार्य नहीं किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि सांसद जी के निर्देश प्रतिपालन के लिए उन्हें समझना था, इसलिए शांत तरीके से वो समझ लिए होंगे और अगर नहीं समझे तो हम लोग दोबारा इसको पुनरावृत्ति कर समझा देंगे। अवैध उत्खनन की भी बात हो रही थी, बात करने की। अवैध उत्खनन तो पूरे BCCL एवं ECL कई कंपनियों से CL में व्यक्त है। वास्तव में ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, कानून ना मानने की बात है। तो ये इस सिलसिले में हर एक माह 2 मीटिंग होती है जिला प्रशासन के साथ एवं अंचल में अंचल अधिकारियों के साथ और जो भी दिशा निर्देश होती है तदनुसार BCCL जिला प्रशासन के पुलिस जवान और हमारे CISF के सिक्योरिटी जवान के लिए अवैध माइनिंग के अगेंस्ट में कई